चाहती है। तो जब आप भजन करने के लिए बैठेंगे तो फिर ये इंद्रियां झगड़ा मचाती हैं। इसीलिए तो माताएं बहनें एक बड़ा सुंदर सा भजन गाती हैं, उसका भाव जरा देखिए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाए, जितना इसे समझाए, उतना ही बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो जाए। कहना हो राधे, कहना हो राधे, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की। बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे। मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे। मेरा दम ही निकल जाए। चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना ही इसे समझाओ उतना ही मचल जाए। इसीलिए दो शिष्य गुरु जी के पास में पहुंचे। गुरु जी मुझे मन को बस में करना सिखाओ। गुरु जी बोले सिखाएंगे, लेकिन कुछ दिन गुरु सेवा करनी पड़ेगी। गुरु सेवा करने से ही मेवा प्राप्त होती है। हाँ, कहा कि आश्रम में रहो और आश्रम की सेवा करो, तब हम तुम्हें मन को बस में करना सिखाएंगे। और गुरु जी के आश्रम में बकरियां पली हुई थी। गुरु जी से पूछा मेरे लिए क्या सेवा है। बोले सेवा ये है कि बकरियों को लेकर के जाओ और दिन भर चराओ, शाम को लेकर के आओ, बस यही सेवा है। अब उनको बकरियों के चराने की सेवा मिल गई। प्रातः काल जाते हैं, सायंकाल के समय लौटते हैं। कई दिन व्यतीत हो गए। एक दिन गुरुजी से कहा, गुरुजी हाँ, सेवा करते करते कई दिन हो गए, लेकिन आपने अभी मन को बस में करना नहीं सिखाया। कहा ठीक है, चलो मैं कल सिखाता हूँ, कल की सेवा और इसके बाद में मन को बस में करना सिखाता हूँ कि कैसे किया जाता है। एक शिष्य को एक बकरी दे दी, दूसरे शिष्य को दूसरी बकरी दे दी और कहा कि देखो इन बकरियों को इतना चराइए कि जब भी मैं खाने के लिए दूं तो ये खाएं नहीं। दो शिष्य, दोनों को एक एक बकरी दे दी। बोले इतना चराओ कि जब शाम को ये चर कर के आए, मैं इनको कुछ खिलाऊं तो ये खाएं नहीं, मतलब पेट भर के खिलाना।
एक शिष्य बहुत चतुर था, वह गुरु जी की बातों का गूढ़ रहस्य जान चुका था। उसने क्या किया, जब वह बकरियों को चराने के लिए ले गया तो एक मोटा डंडा हाथ में ले लिया। दूसरा जो गुरु जी के रहस्य को नहीं समझ पाया, वह बोला आज तो हम इनको इतना चराएंगे पेट भर के खाएंगे, फिर ये खाएंगे नहीं। दोनों शिष्यों ने चराया, लेकिन एक शिष्य में अंतर रहा। जिसने मोटा डंडा हाथ में लिया हुआ था, उसने क्या किया कि पूरे दिन चराया तो, लेकिन एक भी तिनका खाने नहीं दिया। जैसे ही कुछ खाने के लिए हो वैसे ही वो डंडा मार दे, जैसे ही वह खाने के लिए हो वह डंडा मार दे। और दूसरे वाले ने तरह तरह के पत्ते खिलाए, खूब पेट फूल गया, सोचा कि अब तो ये अपर गई होगी, अब ये नहीं खाएगी। शाम को दोनों शिष्य गुरु जी के पास में गए, कहा गुरु जी तो लो बकरियां अपर गई हैं, अब ये नहीं खाएंगे। गुरु जी ने क्या किया, एक झोंगा तोड़ा और बकरी के सामने डाला, तो जिसने दिन भर खाया था वह फिर बकरी उस पत्तों को खाने लगी। गुरु जी ने कहा कि तुम अपने मन को बस में नहीं कर सकते, तुम मन को बस में नहीं कर सकते। अब जरा दूसरे की भी परीक्षा करूं। दूसरी बकरी के सामने जैसे नीम का झोंगा तोड़ के डाला, दूसरी बकरी ने सोचा कि अगर मैंने खाना प्रारंभ कर दिया तो यह मुझे फिर मारेगा, क्योंकि पूरे दिन तो इसने मारा ही है। एक भी तिनका खाने नहीं दिया, जब भी मैं खाने को चली मुझे मारा, मेरा मुंह सूज गया है, बहुत दर्द हो रहा है, अगर मैंने कोशिश की तो ये फिर मुझे मारेगा, इसलिए ना खाओ तो ज्यादा ठीक है। तो उसने नहीं खाया। गुरु जी ने कहा कि तुम अपने मन को बस में कर सकते हो, क्योंकि मन की यही स्थिति है, कितना भी इसे दीजिए, कितना भी इसे दीजिए, फिर भी भूख लगी ही रहती है। पद की भूख है, मान सम्मान की भूख है, धन की भूख है, ये भूखें हैं ना संसार की। इन्हीं भूखों में व्यक्ति उलझा हुआ है। गरीब कहे धनवान सुखी, गरीब से पूछो सुख है क्या? अरे हमें कहाँ सुख है, सुख तो भैया सेठ लोगों को है। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी। महाराजा से पूछा कि भाई आप सुखी हो क्या? बोले हम कहाँ सुखी हैं, सुखी तो इंद्र है। महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को। इंद्र कहते हैं कि सुख तो विष्णु भगवान को है, सुख तो ब्रह्मा जी को है, ये लोग सुखी हैं, हम कहाँ सुखी, हम तो भोग योनियों में पड़े हुए हैं। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करें, हरि भजन बिन सब जीव दुखारी।